एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ भंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover the relationship between MPC APC, सो MPC MPS APC APS। सबसे पहले हम रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS करने वाले। ध्यान से देखें, रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड APS। सो ध्यान से देखना, APC प्लस APS अगर मैं करूं तो APC किसके इक्वल होता है, आपको पता ही है, C/Y। APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव किसके इक्वल होता है, S/Y। LCM क्या हो गया, Y। C+S किसके इक्वल होता है, Y/Y किसके इक्वल होता है, 1। तो APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। ये पहला रिलेशनशिप है। अब मैं आपके लिए करने वाला हूँ रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड MPS। अच्छा, APC प्लस APS 1 क्यों हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा। APC क्या था, C/Y। APS क्या था, S/Y। LCM क्या था, Y। C+S Y के इक्वल होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बंदे की जो इनकम होती है उससे या कंजम्पशन करेगा या सेविंग करेगा। ये Y के साथ Y कट गया, तो मेरे पास पहला रिलेशनशिप क्या हो गया, APC प्लस APS इज इक्वल टू 1। फिर अब हम MPC MPS का रिलेशनशिप भी करते हैं। तो MPC प्लस MPS को क्या कहेंगे, चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y। MPS को क्या कहेंगे, चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। LCM क्या हो गया, चेंज इन Y। ऊपर क्या हो गया, चेंज इन C प्लस चेंज इन S। तो चेंज इन C प्लस चेंज इन S क्या होता है, चेंज इन Y। मीन्स चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग, क्योंकि इनकम इज इक्वल टू जो बंदा कमाता है ना उससे कंज्यूम करता है, या जो बच जाता है उसका सेव कर लेता है। तो यहाँ पे चेंज इन Y कट विद चेंज इन Y क्या हो गया, 1। तो दूसरा रिलेशनशिप क्या हो गया, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। तो अभी MPC MPS का रिलेशनशिप भी हो गया हमारा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व। हमने कंजम्पशन कर्व करा, उसकी डेरिवेशन जरा ध्यान से देखिएगा। कंजम्पशन कर्व की इक्वेशन, सो हेडिंग है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व। सो इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व को ध्यान से लिखिएगा। सो कंजम्पशन कर्व हमारा कैसे शुरू होता है, आपको पता ही है। कंजम्पशन कर्व कभी भी जीरो से नहीं शुरू होता। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन कभी बंदे की जीरो नहीं हो सकती है। सो नीचे क्या होता है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, एक्स एक्सिस पे इनकम स्लैश एम्प्लॉयमेंट स्लैश आउटपुट। वाई एक्सिस पे क्या होता है, कंजम्पशन, क्योंकि हम कंजम्पशन कर्व बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पे कंजम्पशन होगी, ये वाई एक्सिस। अच्छा, सो मेरे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या कहेंगे हम, सी के ऊपर बार, सी बार। जहाँ पे इनकम जीरो हो उसके लेवल पे जो कंजम्पशन होगी उसे ऑटोनोमस कंजम्पशन या सी बार कहते हैं। इसकी इक्वेशन निकालनी है, इस कंजम्पशन कर्व की, इस कंजम्पशन कर्व की इक्वेशन निकालेंगे आप। अच्छा, ये मैंने पॉइंट क्या बताया, सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि यहाँ पे इनकम जीरो है, उसके सामने वाली कंजम्पशन इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो आप क्या लिखेंगे, 0, सी बार ही लिखेंगे। अगर आपको इस सी बार, इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो तो आप क्या लिखेंगे, 0, सी बार। आपको पता ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मीन्स आप 9th क्लास में आपने करा हुआ है, 0 1 2, यहाँ से 0 1 2 मीन्स इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 1। इसके क्या होते हैं, 0, 2। इसके क्या होते हैं, 2, 0। इसका क्या होगा, 1, 0। ऐसे कोऑर्डिनेट्स बनाते थे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, सी बार। एक्स एक्सिस का यहाँ पे 0 है, वाई एक्सिस का यहाँ पे क्या है, सी बार। तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, सी बार। सो ध्यान से याद रखिएगा, ये हमारा एक वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन लिखा, 0, सी बार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। इसको कहूँगा क्या मैं, अब ये इसको नाम देते x1, ये क्या हो गया, y1। सो 0, सी बार है इसके कोऑर्डिनेट्स, तो मैं इसको कह देता हूँ 0, सी बार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। इसे कह दिया x1,
y1। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पता क्या होता है? इक्वेशन निकालनी, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अच्छा, m इज वॉट? स्लोप। याद रखिएगा m क्या होती है? स्लोप का नाम होता है m का मतलब स्लोप होता है। y माइनस वाई वन, वाई वन क्या देखिए मेरे बच्चों? c बार, y1 c बार। अच्छा, m मीन स्लोप, स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, दैट इज कॉल्ड एमपीसी। सो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन इज कॉल्ड व्हाट? एमपीसी, x माइनस एक्स वन। सो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, मीन्स मेरे पास क्या है? y माइनस वाई वन क्या है? c बार। m क्या है? एमपीसी। x माइनस एक्स वन क्या है? देखो 0। अच्छा, वाई एक्सिस पे क्या है? कंजम्पशन, तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया। वाई एक्सिस पे क्या है? कंजम्पशन, मैंने सी लिख दिया। कंजम्पशन है ना, वाई एक्सिस पे तो सी लिख दिया, सी बार। एमपीसी, एमपीसी का मैंने सिंबल बताया था क्या होता है? बी। और एक्स एक्सिस पे क्या है? इनकम, इनकम का सिंबल क्या होता है? वाई। तो मेरे पास क्या हो गया? सी माइनस सी बार इज इक्वल टू बी वाई। तो सी इज इक्वल टू, ये माइनस सी बार उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस सी बार। और ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व आ गई। अब आपको क्वेश्चन में आ सकता है इक्वेशन ऑफ सेविंग कर्व भी निकाल लो। तो मैं इक्वेशन मींस आपको अगर पूछ लिया जाए ना व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन लाइन, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन लाइन इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। याद रखिएगा, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस